एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए एक चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है। ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझ ना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या। बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे। गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है, पर ये कैसे हैं सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया, वो ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। वो तो पूड़ी खाई जा रहे हैं, अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखे तो हम इशारा करें। तो जैसे उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली 2 उठाई गंवारपन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास 2 करें जा। 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम 2 टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो, इतनी दूर से चल कर आए, एक पूरी में क्या होता है, 2-2। अब तो एक पूरी उठावे, उस पर साग रखे, दूसरी पूरी उसके ऊपर रखे, 2-2 को चावे लागो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। माथा पीटा कि लाज तो रख, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो 2 पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ फिर खाए।
तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई, झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई, गांव में जहां से भी निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ रहे, कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे। कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने ही साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या, साधु बन जाओ ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए। पर लोग भी तो विचित्र हैं, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत। और कोई कहता नकटे तो दूसरे लोग डांटते है, ऐसे बोलते हो, साधु हैं ऐसे मत बोलो। लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। लगा कि इस क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई। एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई। बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी है। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें, सिर काट कर रख दो। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक कटी है, काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने, दर्शन रहा। हा जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं, हमेशा रहते, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता, नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहे। तो कहा एक बात है, क्या, हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तो काय को नाक कटवाता? बोले नहीं, नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे, गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बेचारे को मिला कुछ नहीं था उस नकटे के पास, और नकटों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाने लगा, हाँ भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, अब दो कहने लगे। प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करना ही भूल जाता है। विचार बेचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार। कोई कहता है अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता, तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर चूंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना कि दिख रहे हैं। तो तीसरे ने भी कटवा लिया, अब 3 हो गए। अरे 3 क्या, उन्होंने 300 कर दिए, धीरे धीरे 3000 हो गए, इतने नाक कटी। अब जब भीड़ हो गई तो आदमी को विश्वास करना मजबूरी थी कि मिले होंगे भगवान, इतने लोग नाक कटाते।
नकटों का समूह चल पड़ा, भीड़ की भीड़ नकटों की, किसी को कुछ नहीं मिला, सब हल्ला मचा रहे, झूम रहे, ना ये मिल गए, ये मिल गए। वो तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। तब उसने हिम्मत करके कहा कि यहां कुछ नहीं है, यही है। के साथ एक ही शब्द है, भाड़, भीड़ भाड़। भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे ही हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो 2 कौड़ी के, आप हों कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के।